Welcome to GS Quick Learning. The topic is organization development. So let's we start कि organization development होता क्या है. So organization development or simply OD is a technique of planned change. It seeks to change beliefs, attitudes, values, structure in the entire culture of organization so that the organization may better adapt to change, technology and live with the pace of change. सो सिंपली ये है क्या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या होता है कि टेक्निक होती है जिसमें हम प्लान करते हैं कि कैसे हमने चेंज करना है जो है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन की जो है डेवलपमेंट हो सके. सो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या होता है कि टेक्निक होती है जिससे हम क्या करते हैं अपने एटीट्यूड वैल्यू स्ट्रक्चर जो होता है एंटायर अपने बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर उस सब को एक प्रॉपर प्लान तरीके से चेंज करना सो दैट कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप हो सके. एक न्यू अडॉप्ट करना टेक्नोलॉजी को जिससे ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है. ओके. So organization development is a comprehensive strategy for organization इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना जिसमें हम प्लान्ड चेंजेस करते हैं. OD is a long range effort to improve an organization's problem solving and in your process particularly through a more effective and collaborative management culture. सो सिंपली ये क्या होता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके स्ट्रक्चर में उसकी वैल्यूज़ में उसमें कल्चर्स में प्रॉपर हर एक पार्ट में हम कुछ चेंजेस करते हैं ना कि एक पार्ट को हर एक पार्ट में एवरी पार्ट में हम चेंजेस करते हैं प्रॉपर वे से सो दैट कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके और न्यू टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट हो और जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सके और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए उसको और सबको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है वो क्यों करते हैं उसके कुछ तो ऑब्जेक्टिव होंगे कुछ तो कारण होंगे कि हम क्यों कर रहे हैं. ओके. जब भी कोई पर्सन कोई काम करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो होते हैं ऑब्जेक्टिव से काम करता है कोई ऑब्जेक्टिव होता है. सो सिमिलरली जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है. फर्स्ट हमारे पास आता है इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि मैंने बताया कि हम क्या करते हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है उसको अडॉप्ट करते हैं और कुछ चेंजेस करते हैं. ओके. जब हम चेंजेस करते हैं तो उससे क्या होता है इम्प्रूवमेंट होती है हमारी परफॉर्मेंस. जब परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूव होगी तो प्रॉफिट भी अपने आप ही इंक्रीज होगा. ओके. सेकेंड हमारे पास आता है इम्प्रूवमेंट इन द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू इट्स इन्वायरमेंट. जैसे कि आजकल का जो इरा है इसमें चेंजेस बहुत जल्दी से आ जाती हैं. ओके. सो ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम तभी ही एडजस्ट कर पाएंगे जब हम इसमें चेंजेस जो है करते जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में तभी जो डेवलप हो सकेगा. सो इससे क्या होता है इम्प्रूव होती है एबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्वायरमेंट है उसके समय उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है काम कर सके. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्रूवमेंट इन इंटरपर्सनल एंड इंटरग्रुप बिहेवियर टू सिक्योर टीम वर्क. इससे क्या होता है कि आपस में जो वर्कर काम करते हैं उनका बिहेवियर अच्छा बना रहता है. जब हम थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते रहते हैं तो टीम वर्क को जो इंक्रीज़ करता है सिक्योर करता है कि टीम वर्क प्रॉपर हो सके उनमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट है जो वो ना रहे. सो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. कौन कौन से फीचर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की. फर्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज़ एन एजुकेशनल स्ट्रैटेजी फॉर ब्रिंगिंग ए प्लान चेंज. जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या करते हैं हम एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हम प्रॉपर प्लान चेंज करते हैं. इट इज़ रिलेटेड टू द रियल प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो रियल प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए ही होती है. ठीक है. लेबोरेटरी ट्रेनिंग मेथड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बिहेवियर प्राइमरी यूज टू ब्रिंग चेंज. जब हम कुछ चेंज करते हैं तो प्रॉपर पहले उसका एक्सपीरियंस किया हुआ मेथड जो है लेबोरेटरी में उसको टेक्निक को यूज़ करना तो उससे देखना कि इससे हमें बेनिफिट होगा या इससे होगा उस टेक्निक को हम जो अडॉप्ट करना है इसमें चेंज करने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें फीचर्स में ही
ओडी रीच्ड इनटू ऑल एक्सपेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू मेक ह्यूमनली, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो ऑल एक्सपेक्ट में होता है, हर एक इसमें जो चेंजेस करते हैं ना, हम सिंपली एक पार्ट में, 2 पार्ट में नहीं करते, ऑल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में जो चेंजेस करते हैं सो दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है इट इज़ लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है, लॉन्ग टर्म ही होगी उसमें, बिकॉज हमारे पास इसमें बहुत सारे जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें हम जो टेक्निक्स और एनीथिंग जो हम चेंज करते हैं, इट मीन टू वैल्यूएट द ऑर्गेनाइजेशन टू हायर लेवल ऑफ फंक्शन बाय इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। सो बेसिकली ये कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है, बिकॉज इसमें हम तीनों, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, मिडिल लेवल, लोअर लेवल एंड दी अपर लेवल। सो इन तीनों में हम जो चेंजेस करते हैं तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है, प्रॉपर इम्प्रूव करते हैं फंक्शन को। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओडी इज ब्रॉड बेस्ड एंड डिस्क्राइब अ वैरायटी ऑफ चेंज प्रोग्राम। इट इज़ कंसर्न नॉट ओनली विद द चेंज ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन बट ऑल्सो चेंज इन द फिलॉसफी स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल। ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता है ना, ये सिर्फ चेंजेस करना, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में चेंजेस करना इसमें सिर्फ नहीं इंक्लूड होता। इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर स्किल्स ऑफ ग्रुप जो काम करते हैं उनकी स्किल्स भी इंक्लूड होती हैं, जो ग्रुप्स होते हैं वर्कर्स के उसको वो भी इन्वॉल्व होते हैं। ओनली ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन और स्ट्रक्चर ही इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, वर्कर भी इन्वॉल्व होते हैं, ऑल आर चेंज किए जाते हैं, सभी में एक प्लान स्ट्रेटजी बनाकर चेंज किया जाता है सब कुछ, ठीक है, कुछ भी पार्ट को जो है छोड़ा नहीं जाता। जैसे कि हम कहते थे रिवाइज करना दोबारा, वो होता है ये। सो नेक्स्ट है कि डायनामिक प्रोसेस है, ये चेंजेस होती ही रहती हैं, एनवायरनमेंट चेंज होता है तो चेंजेस अपने आप हो जाती है, न्यू टेक्नोलॉजी जब आ जाती है। इट रिकग्नाइज द गोल ऑफ चेंज एंड हैज़ द मेथड ऑफ अटेनिंग। सो इससे कहते हैं कि जो डायनामिक चेंज है, हम क्या करते हैं कि चेंजेस ऐसे करते हैं कि जो हमारा गोल है ना वो अच्छे से अचीव हो सके, मेथड जो है उसको चेंज कर देते हैं कि सो दैट अच्छे से जो और भी अच्छे से जो हमारा गोल है वो अचीव हो सके। Utilize system thinking. It is based on open adaptive system. The organization treated related whole and no part organization can be changed without affecting other part. So ये कहते हैं कि सभी पार्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके हमारे पास कितने भी पार्ट हो, सभी एक दूसरे से इंटरलेटेड तो होते ही हैं, ठीक है। ये नहीं कि ये इंडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे पर डिपेंड होते ही होते हैं, कहीं ना कहीं पे डिपेंड होते हैं। जब हम एक में चेंज करते तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे में भी चेंज आएगा। सो यही कहते हैं इस पार्ट में कि हर एक सिस्टम में जो है चेंज आता ही आता है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट यूज़ ग्रुप प्रोसेस रैदर देन इंडिविजुअल। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ग्रुप प्रोसेस यूज़ होता है, इट मीन्स कि हम प्रॉपर पूरे को यूज़ करते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल को हम यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है ये। सो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इसमें आते हैं स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। फर्स्ट हमारे पास जैसे आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेंज करेंगे क्यों, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम क्या है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि हमारे पास कहाँ प्रॉब्लम है, उसका कौन सा कारण है, उसके कौन कौन से फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, प्रॉपर डिटेल में एनालिसिस कर ही हम जो है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में आगे तैयारी करेंगे। ओके, प्रॉपर पहला क्या था, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। सेकंड हमारे पास है प्लान स्ट्रेटजी, फिर क्या करना, प्लानिंग करनी, स्ट्रेटजी फॉर चेंजेस की हमने कौन कौन सी चेंजेस करनी है, प्रॉपर उसका प्रॉब्लम का एक्शन जो है प्लान करना, ओवरऑल चेंज करना है, गोल में कैसे हमने डिटरमिन करनी है, गोल्स को कैसे हमने अचीव करना है, प्रॉपर मेथड्स ऑल आर, ठीक है। थर्ड हमारे पास है फिर इम्प्लीमेंट, जो हमने चेंजेस का प्लान बनाया उसको क्या करना, अब इम्प्लीमेंट करना, पुट इनटू एक्शन सिंपली हम जिसे कहते हैं, और एग्जीक्यूट करना जो हम कह सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है एवेल्युएशन। क्या होता है कि एवेल्युएशन मीन्स जब फीडबैक लेना सिंपली, जब हम क्या करते हैं, जब हमने पहले आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हमने प्लान स्ट्रेटजी बनाई, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद रिजल्ट देखना कि उसकी जो फीडबैक क्या है, जो हमने इम्प्लीमेंट किया, क्या उसका अच्छा असर हुआ है, चाहे उसका अफेक्ट बुरा हुआ है, उसको प्लस और माइनस पॉइंट जो है चेक करने, सो दैट हम दोबारा से उसको रिवाइव कर सकें,
क्लियर? So thanks.